हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट अध्ययन कक्ष। आज डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। मींस पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करती हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। बिग क्वेश्चन इज हाउ डिफरेंट पर्सन हैज डिफरेंट पर्सनालिटीज। जब भी हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर किसी की पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सब लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग क्यों होती है। यही चीज हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी आर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यहाँ पर दो चीजों को जिम्मेदार ठहराया है पर्सनालिटी शेप करने के लिए। एक तो हेरिडिटी, आनुवंशिकता, और एक एनवायरमेंट, हमारा आसपास का पर्यावरण। हेरिडिटी। Heredity refers to those factors that are determined at the time of conception like physical looks, facial attractiveness and muscle composition. Heredity क्या होती है? जब बेबी कंसीव होता है तभी उसका फिजिकल लुक, फेशियल अट्रैक्टिवनेस एंड मसल कंपोजिशन तय हो जाती है कि वो मदर की तरह दिखेगा या फादर की तरह। It is assumed that personality is determined by the genes we got from our parents. ऐसा माना जाता है कि पर्सनालिटी जीन्स से मिलती है, जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। डिफरेंट रिसर्च स्टडीज वर कंडक्टेड टू प्रूव दिस अजम्पशन। इस अजम्पशन को प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्टडी हुई। रिसर्च स्टडीज Research were conducted on young kids, twin living together, twins who are separate at young age. तीन पेयर पर हमने रिसर्चर्स ने स्टडी की। यंग किड्स पर, ट्विन लिविंग टुगेदर, ट्विंस पर जो साथ रह रहे थे, और ट्विंस जो एक बहुत छोटी उम्र में अलग हो गए। यंग किड्स की स्टडी ने प्रोवाइड कराए स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि कैसे हेरिडिटी इफेक्ट करती है पर्सनालिटी को। ट्रेट्स लाइक शाइनेस, फियर, एग्रेसिवनेस आर ड्यू टू जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। शर्मीलापन, डर, गुस्सा आना बहुत ज्यादा, इस तरह के कुछ ट्रेट्स थे जो जेनेटिक पाए गए, जो उन्हें अपने माँ बाप से प्राप्त हुए। दूसरी साइड में रिसर्च कंडक्ट हुई 100 ट्विंस पर जो कि सेपरेट हो गए थे जन्म के समय ही। Research on twins. If heredity had no effect, then there would be nothing common in as they were raised separately. रिसर्च हुई, उसमें ये कहा गया अगर हेरिडिटी का कोई भी असर नहीं होता पर्सनालिटी पर, तो जो लोग अलग अलग बड़े हुए, अलग अलग पालन पोषण हुआ, उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। The finding revealed that there are so many things that are common in them. रिसर्च के बाद पता चला कि जो बच्चे अलग अलग ट्विंस जो कि अलग अलग पले बड़े हुए, पालन पोषण अलग एनवायरनमेंट में हुआ, उनमें बहुत चीजें कॉमन थी। एक ट्विंस में के पास सेम कलर कार थी, दोनों चेन स्मोकर थे, सेम ब्रांड की सिगरेट पीते थे, सेम ब्रीड के डॉग थे, वैकेशंस भी उन्हें सेम लोकेशन पर जाना पसंद था। Researcher found that 50% of personality is accounted from our genetics. यहाँ पर रिसर्चर ने पाया कि हमारी आधी पर्सनालिटी मतलब 50% हमें जेनेटिक्स से मिलती है, मतलब हेरिडिटी से हमें प्राप्त। हाउ मच इन्फ्लुएंस डज पेरेंटिंग हैव। अब एक सवाल और उठता है, पेरेंटिंग का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है पर्सनालिटी पर। One twin study
already indicated that parents has less effect on our personalities. अभी जो रिसर्च पढ़ी थी उसमें फाइंडिंग्स आई थी कि हमारी पेरेंट्स का पर्सनालिटी पर कम असर रहता है. Twin were separated and raised by different parents, still they have so many things in common. जो बच्चे अलग अलग ट्विंस अलग अलग बड़े हुए, उनके पेरेंट्स भी अलग थे, उनमें बहुत चीजें कॉमन पाई गई. So it was concluded that only contribution of parents in personality is providing genes at the time of birth. तो इसमें ये conclude किया गया है कि पेरेंट्स का contribution कहाँ होता है? बर्थ के समय पर्सनालिटी प्रोवाइड करने में. कहाँ से मिलती है पर्सनालिटी? हमें जीन्स से, इस स्टडी के अकॉर्डिंग. दूसरा फैक्टर आता है हेरिडिटी, हम पढ़ चुके. अब दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंट. One of the dominant factor affecting personality is culture in which individual are raised. अब एनवायरमेंट में उन्होंने सबसे पहला फैक्टर लिया है कल्चर, जो कि हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है. हम किस कल्चर में पले बड़े हैं उससे शेप होती है हमारी पर्सनालिटी. The norms of our family, friends, school and social group influence our personality. हम किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस सोशल ग्रुप को हम जाना पसंद करते हैं, इससे इन्फ्लुएंस होती है हमारी पर्सनालिटी. कल्चर क्या है? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता है, वो है हमारा कल्चर. एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडियन experienced a lot of inventions in history. That's why they are more aggressive, violent, competitive, while South Indians are more driven by art, dance and literature. Environment. Another important aspect of environment is related to characteristics of personality. क्या बोल रहे हैं? एनवायरमेंट में और भी अदर फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं. पर्सनालिटी परमानेंट होती है और ये सिचुएशन में चेंज हो सकती है. फॉर एग्जांपल, हम रिलीजियस प्लेस पर अलग तरीके से बिहेव करते हैं, स्कूल में अलग तरीके से बिहेव करते हैं और पार्क में अलग बिहेव करते हैं. डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट पर्सनालिटी. हर जगह हमारी अलग अलग पर्सनालिटी होती है. Personality can be studied in isolation. One have to consider environment as well. पर्सनालिटी को आइसोलेशन में, अकेले में पढ़ा जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, पर एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करना होगा. कंक्लूजन क्या आता है? अब इस स्टडीज से जो भी हमने पढ़ा, दो फैक्टर्स पढ़े, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड हेरिडिटी. कंक्लूजन है, हेरिडिटी प्रोवाइड अस विद इनबॉर्न ट्रेट्स एंड एबिलिटीज. हेरिडिटी हमें क्या प्रोवाइड कराती है? इनबॉर्न ट्रेट्स, जन्मजात विशेषताएं और एबिलिटीज. बट आवर फुल पोटेंशियल विल डिटरमाइन by how well we have adjusted to the demand and requirement of the environment. पर हमारा पोटेंशियल क्या डिटरमाइन करता है? कि कैसे डिटरमाइन करता है कि हमने कितने अच्छे से एनवायरनमेंट में और सोसाइटी की डिमांड्स के साथ अपने आप को एडजस्ट कर. Research studies. Research were conducted on young kids, twin living together, twins who are separate at young age.